नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। कल हमने बात किया था पीरियड्स से संबंधित विषय पर। पीरियड्स क्या है, क्यों होता है, कितने समय तक रहता है, किन किन प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यही समस्या जब बढ़ जाती है तो विवाह पश्चात महिलाओं में कंसीव करने की समस्या आ जाती है। कंसीव होना मुश्किल हो जाता है। उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे आज वीडियो पार्ट 2 में। बात करेंगे आज पीरियड्स के दौरान ये जो तकलीफ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो हमने कल बात किया था वीडियो पार्ट 1 में। ऐसी स्थिति में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कुछ शारीरिक अभ्यास जिसके माध्यम से हम इस समस्या से मुक्त हों, पीरियड्स के दौरान होने वाली तकलीफ से मुक्ति मिले, यह गंभीर रोग न बन जाए। उसके लिए कुछ शारीरिक अभ्यास, विवाह पश्चात ये कंसीव करने की जो समस्या जाती है वो न आए, उसके लिए कुछ शारीरिक अभ्यास हम लोग करेंगे। मैं करूँगा, आप देखेंगे, समझेंगे, अभ्यास में लेंगे, जीवन को खुशहाल बनाएंगे। कंसीव नहीं होना कितनी तकलीफ की बात है, कितनी पीड़ादायक है, ये उन महिलाओं को पता है जिन्हें कोई बच्चा नहीं या कंसीव नहीं कर पाते। ये उनकी तकलीफ को समझ पाना बहुत मुश्किल है। खैर, हम लोग ऐसी तकलीफ नहीं आने देंगे। कुछ शारीरिक अभ्यास, खान पान में परिवर्तन करते हुए, और इस समस्या को हम लोग नहीं आने देंगे। है तो ठीक भी होता है तो ठीक भी होता है। अभ्यास की बात करेंगे बाद में, पहले भोजन की बात पहले करेंगे। पीरियड्स के दौरान आयरन युक्त भोजन, आहार बहुत आवश्यक है शरीर के लिए, जिसमें कि पालक है, बीन्स है। अगर आप मांसाहारी हैं तो मीट है। कैल्शियम भी बहुत लाभदायक है, लाभप्रद है। दूध ले सकते हैं, भुने हुए चने का आहार, दही का सेवन, पनीर का सेवन बहुत लाभदायक होता है। विटामिन बी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें कि अनाज है, मूंग है, चने हैं, गेहूं है। मांसाहारी है तो मांस है, मछली है, इसका आहार लाभदायक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत लाभदायक, जिसके लिए मछली का सेवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओमेगा 3 मछली में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 बहुत लाभदायक है हमारे शरीर के लिए, खासकर पीरियड्स के दौरान। क्षमतानुसार अखरोट है, बहुत लाभदायक होता है। अलसी के बीज होते हैं, फ्लैक्सीड्स, अलसी के बीज, उसका सेवन, उसको भून कर लोग डब्बे में रख लेते हैं। 1 चम्मच ले लिया, दिन में 2 बार 3 बार 1 चम्मच ले लिया। अलसी के बीज बहुत लाभ देते हैं। फाइबर है, फाइबर बहुत ही लाभदायक चीज है, सभी के लिए है। वैसे तो ये सभी के लिए है, पर खासकर हम बात कर रहे हैं पीरियड्स के दौरान होने वाली तकलीफ के लिए। तो फाइबर के लिए आप
फल का सेवन करते हैं, सब्जियां हैं, साबुत अनाज है, गाजर है, बीन्स है, पत्ता गोभी है, इसका सेवन बेहतर है। चुकंदर है। पानी खूब पीना चाहिए। पीरियड्स में पानी खूब पीना चाहिए। चाय कॉफी अगर पीते हैं तो पीना अच्छा है, नहीं पीते हैं तो भी कोई बात नहीं। पीते हैं तो चाय कॉफी आराम देता है। गरम दूध का सेवन जरूर करना चाहिए, बहुत ही लाभदायक है पीरियड्स के दौरान। साबुत अनाज है, ब्राउन राइस है, आटा है, चोकर युक्त आटे का रोटी, चोकर युक्त आटे का रोटी बहुत लाभदायक है। फल में बात करें तो मुख्य रूप से सेब और केला बहुत फायदा करता है। अब बात करेंगे क्या नहीं करना, क्या नहीं खाना, क्या नहीं सेवन करना, क्या आहार में नहीं लेना। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी प्रकार का कोई व्यसन करते हैं, मदिरा पान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, लोग करते हैं तो बंद कर दें। बंद कर दें वैसे भी तो अच्छा है, अन्यथा रोकथाम करिए इसका। चाय कॉफी अत्यधिक मात्रा में नहीं लेना, चाय कॉफी अत्यधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। निश्चित रूप से इसका ध्यान देंगे। तले हुए, भुने हुए, तले भुने फ्राइड बाहर की चीजों का आहार जो बाहर बिकते हैं, पैक्ड फूड, इन चीजों का सेवन आप बंद करें। वैसे भी बंद करें और ऐसे समय में तो निश्चित रूप से बंद करें। तो ये मुख्य रूप से क्या खाना और क्या नहीं खाने का विषय था, जिसपे हमने बात किया। आधी बात हमने कल की थी, आधी बात हम आज करेंगे। तो ये आहार का विषय था। अब आगे बढ़ते हैं कुछ सरल से शारीरिक अभ्यास, जिसके माध्यम से हम पीरियड से होने वाली तकलीफों से बच सकते हैं और बाद में कंसीव होने जैसी समस्या आती है वो न आए, उसके लिए कुछ शारीरिक अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम। कमर गर्दन पीठ सीधी, ध्यान से देखेंगे। बाएं नाक से पूरा श्वास बाहर निकालते हुए बाएं नाक से भरते हैं और दाहिने नाक से निकाल देते हैं। फिर दाहिने से ही भरते हैं, बाएं से निकालते हैं। लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस छोड़ना, लंबा गहरा फिर से लेना, लंबा गहरा फिर से छोड़ना। दोनों तरफ से आना जाना, टू वे। अनुलोम विलोम प्राणायाम टू वे है, दोनों तरफ से आना जाना होता है। तो ध्यान से देखेंगे। बाएं नासिका से पूरा सांस बाहर निकालते हैं इस प्रकार से। लगातार 3 से 5 मिनट ऐसे किए कि हाथ दुख जाए, हाथ बदलिए, लेकिन 3 से 5 मिनट का नियमित अभ्यास लगातार ये करना ही करना है। दूसरा अभ्यास
कपालभाति का। कमर गर्दन पीठ सीधी, दोनों हाथ इस प्रकार से रख दें, छाती चौड़ी। छाती चौड़ी कहने का अर्थ है शरीर रिलैक्स लेकिन छाती चौड़ी। झटके से श्वास बाहर निकालते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप हो जाती है। ध्यान देते हैं सिर्फ झटके से श्वास बाहर फेंकना। जैसे ही सांस बाहर की तरफ फेंकेंगे पेट आपका अंदर की तरफ जाता है। इस प्रकार से ध्यान से देखिए। कमर गर्दन पीठ सीधी, चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। आप अपने शरीर के लिए एक पवित्र कर्म कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए। दोनों हाथ इस प्रकार से झटके से श्वास बाहर निकालेंगे, पेट को ध्यान देंगे। रिलैक्स। अगर आपने नया अभ्यास शुरू किया है कपालभाति का तो ज्यादा देर तक लगातार नहीं कर पाएंगे, पेट की मांसपेशियां थक जाती हैं। कपालभाति के अन्य बहुत सारे लाभ हैं। हम लोग बात कर रहे हैं व्हाइल द टाइम पीरियड ऑफ पीरियड्स, माहवारी के दौरान, मासिक धर्म के दौरान, पीरियड्स के दौरान जो तकलीफों का सामना करना पड़ता है वो नहीं करना पड़े, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत अद्भुत अभ्यास कपालभाति का। 2 मिनट और 2 मिनट, 2 मिनट और 2 मिनट कहने का अर्थ है 2 मिनट का अभ्यास किया और 1 मिनट आंखें बंद करके रिलैक्स। लंबे गहरे श्वास 1 मिनट तक। फिर से शुरू करेंगे 2 मिनट कपालभाति, तो हो गए कुल 4 मिनट का अभ्यास। एक सरल सा अभ्यास और भस्त्रिका प्राणायाम का। तो सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ हमारी जंघा पर। सांस भरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा और निकालेंगे तो पूरा का पूरा इस प्रकार से। तीस बार, 30 टाइम्स, 30 बार इसका अभ्यास करेंगे आंखें बंद करके। अब आ जाते हैं कुछ शारीरिक अभ्यास की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे मैट पर पीठ के बल। ध्यान से देखिए। दोनों पैर सीधे, हाथ का सहारा जमीन पर इस प्रकार से रखेंगे। ध्यान से देखें। दोनों पैरों को जमीन से उठाएंगे मिला करके। पैर ऊपर की तरफ आएगा, फिर पैर नीचे की तरफ जाएगा। जब नीचे जाएगा पैर तो पैर जमीन पे नहीं जाएगा, जमीन से थोड़ा ऊपर। तो तानपात के लिए ध्यान से देखेंगे। दोनों पैरों को मिलाए, उठाते हैं ऊपर की तरफ। आवश्यकता नहीं कि आपने कितना उठाया, उठाना है क्षमता अनुसार। ध्यान से देखेंगे मेरे पैर जमीन पे नहीं है। फिर से उठाया, फिर से धीरे धीरे वापस। हो सकता है मेरी रफ्तार थोड़ी तेज हो, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आप ध्यान देंगे। आप मुझसे भी धीरे करने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। यह अभ्यास भी शुरू में हो सकता है आप ज्यादा देर तक, ज्यादा बार नहीं कर पाए। कम से कम 30 बार करना, या तो 10 बार 10 बार 10 बार, या 15-15 बार, या 30 बार कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। आते हैं अगले अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे। दोनों पैरों को मोड़ कर दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं। सांस छोड़ते हैं और घुटनों को लाते हैं अपनी तरफ, छाती की तरफ, इस प्रकार से। जोर से दबाते हैं, सांस भरते हुए रिलैक्स।
फिर से सांस छोड़ेंगे, घुटनों को दबाएंगे अपनी तरफ। रिलैक्स। जब भी दबाएंगे कतरा कतरा सांस बाहर। यह अभ्यास कम से कम 30 बार। जिन लोगों का पेट ज्यादा बड़ा होता है वो इस प्रकार से नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो अलग अलग हाथ से अलग अलग पैर को ऐसे पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से 30 बार लगातार। इसी अभ्यास को और आगे बढ़ाएंगे। शरीर की स्थिति यही, पैर की स्थिति यही, ध्यान से देखेंगे। हाथ का सहारा जमीन पर इस प्रकार से और कमर को उठा देंगे। 1, यहाँ पर 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स। इस अभ्यास को फिर से दोहराएंगे। चलते हैं आगे की तरफ। 2 और रिलैक्स। कमर को जितना उठा सकते हैं उठाएंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे 5 सेकेंड ऊपर होल्ड करने के बाद। यह अभ्यास कम से कम 15 बार। 5 सेकेंड होल्ड करते हुए ऊपर में 15 बार इसका अभ्यास करेंगे आप। अब आते हैं पेट के बल। ध्यान से देखेंगे, करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। ध्यान से देखें, आराम से लेट जाते हैं। दोनों हाथ छाती के आसपास उठाएंगे, ठुड्डी, छाती और कंधे को इस प्रकार से घुटनों को खींच कर लाते हैं आगे की तरफ। कमर को ढीला छोड़ दें, कंधे को उठाएं, छाती चौड़ी, ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 मिनट तक और धीरे धीरे वापस। सिर्फ 1 मिनट का अभ्यास। बहुत सरल है, बहुत आसान। इसी अभ्यास पे आगे बढ़ाते हैं। इसी स्थिति में दोनों हाथ जंघा के नीचे, ठुड्डी जमीन पर, और दोनों पैरों को उठा देते हैं एक साथ। इस प्रकार से सांस भरेंगे और दोनों पैरों को उठाएंगे। जितनी देर तक सांस रोकेंगे उतनी देर तक होल्ड करके रखेंगे पैर को ऊपर की तरफ। तो कम से कम 10 बार इसका अभ्यास हो सकता है। दोनों पैर आप, कुछ लोग नहीं उठा पाते हैं, अभ्यास नहीं है तो नहीं उठा पाते हैं, शरीर का अभ्यास नहीं होता है, नहीं कर पाते हैं, तो नियमित अभ्यास करेंगे तो ये होने लग जाता है। तो जो दोनों पैर नहीं उठा पाते हैं वो एक एक पैर उठाएंगे कुछ समय के लिए। 1, 10 सेकेंड, 2, 10 सेकेंड। यही अभ्यास धीरे धीरे दोनों पैर की तरफ चला जाता है। दोनों पैर फिर आप उठा पाते हैं। तो 10 बार, 15 बार नियमित अभ्यास करेंगे। 10 सेकेंड ऊपर होल्ड करते हुए। 10 बार बहुत है क्योंकि बहुत सारे अभ्यास शामिल है इसमें, सरल से। यहीं पर एक जबरदस्त अभ्यास और करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना, दाहिने हाथ से दाहिने पैर का टखना। सांस भरेंगे, पैर को पीछे खींचेंगे और सिर को उठाएंगे इस प्रकार से। जितनी देर तक सांस रोक पाए उतनी देर तक होल्ड करें और रिलैक्स हो जाए। इस अभ्यास को 10 बार करें। आ जाते हैं वापस।
ये कुछ सरल से अभ्यास हुए प्रेगनेंसी में और पीरियड्स में होने वाली तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए। प्रेगनेंसी में तकलीफ नहीं आए उसके लिए अभ्यास, बाद में दिक्कत नहीं आए उसके लिए भी पहले करना अच्छा है। तो आज हमने वीडियो पार्ट 2 में जाना है भोजन आहार के बारे में, जो कि माहवारी के दौरान हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कुछ शारीरिक अभ्यास जिससे कि हम तनाव मुक्त रहते हैं और बाद में भी हमें ऐसी कोई तकलीफ, बड़ी समस्या नहीं आती है। उसके लिए हमने कुछ अभ्यास किया है। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए, वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सबका मंगल हो।